लेकिन कहाँ पूरे पहनने पड़ेंगे और कहाँ उतारने पड़ेंगे वो क्लैरिफाई करेंगे। आर्या खान की गर्लफ्रेंड यही है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी तो वो उसको ऐसे होना चाहिए कि उर्फी जावेद मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं किसी की भी बीवी, दूसरी बीवी बनने को रेडी हूँ, पहली नहीं बनना मुझे। देखो पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी लूंगी। उर्फी क्या लोगी? चाय? मैं पूछती हूँ, मैं घर में जो लेडीज होती है वो पूछती है चाय, ठंडा, फुल कपड़े, कुछ मतलब कुछ तो लो। मुझे लगता है कि उर्फी तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि जितने इसके छोटे छोटे कपड़े हैं ये मिक्सी में डालती होगी, चुटकी भर नमक, धो गए मेरे कपड़े, इतने इतने कपड़े। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि उर्फी अनिल कपूर जी की सबसे बड़ी फैन है। अनिल कपूर के बाद आज मैंने इतने बाल देखे किसी के। उर्फी मैंने एक चीज देखी, अर्श देखा, लड़के अक्सर देखेंगे आप अपने पापा का कोट पहनते हैं, लड़कियां माँ की साड़ी पहनती है, लेकिन ये पहली बंदी है भाई जो अपने भाई की रेजर के ब्लेड की ड्रेस पहन के आई। इतनी तीखी तीखी, मेरे को बोलते बोलते कट आ गए मेरे पीछे, देख हर्ष वो सच में यार ब्लेड की जो ड्रेस थी हाँ, वो उर्फी इतना खतरनाक फैशन। मतलब फैशन शार्प होना चाहिए ना। मुझे खुद भी अब याद नहीं है कैसे आते हैं आइडियाज, बस अब तो खुद चल के आ जाते हैं अपने। पैंट के ऊपर शर्ट नहीं मिलती, पैंट के ऊपर पैंट पहन ली थी आपने। हाँ, तो वो एक अच्छा मैसेज भी दे रही है। क्या वो क्या वो जरूरी नहीं कि उर्फी कुछ भी पहनाती है, वो बताती है कि अगर आपके घर में कभी आग लग जाए या कहीं पे हो वहां आग लग जाए तो जरूरी कंबल चादर लेके नहीं भागना, पैंट के ऊपर पैंट चढ़ा के भी निकल सकते हो। आप पॉजिटिवली सोचो ना उसको, नेगेटिव क्यों सोचते हो? क्यों भाई? 100%। उर्फी वो कहाँ से लाती हो? वो क्या कॉन्फिडेंस। कौन? क्योंकि सच में यार हर्ष, मतलब कॉन्फिडेंस वाकई कहाँ से लाती हो? इतना कॉन्फिडेंस। मेरे छोटी सी ड्रेस ऊपर हो जाए ना मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। अभी भी कैमरा अगर आप नीचे करेंगे तो मैं ऐसे जुड़ी हुई हूँ जीवन बीमा के हाथ की तरह, ऐसे सच में। और ये भैया कपड़ा ना मिला, कीवी काटी, पहन के निकल गई। और कॉन्फिडेंस पूरा ऐसा होता है कि बस आर्या खान की गर्लफ्रेंड यही है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी तो वो उसको ऐसे होना चाहिए कि उर्फी जावेद मेरी गर्लफ्रेंड है, I would go for the शाहरुख daddy. खान? Still? Yeah, I love शाहरुख खान. I think yeah, I would do the daddy. बात तो सही है, शाहरुख खान की बात अलग है यार। बस अभी मैसेज आया, गौरी खान निकल चुकी है घर से। मैं इससे पहले किसी की भी बीवी, दूसरी बीवी बनने को रेडी हूँ, पहली नहीं बनना मुझे। उर्फी राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म देखी है? राजश्री राजश्री हाँ, सूरज बरजात्या हाँ, की of course, सबने हम देखी आपके है। हैं कौन, हम साथ साथ विवाह हैं। भी शायद उन्हीं की थी। विवाह भी उनकी थी। उनकी हीरोइनों का जितने कपड़े पहनती है वो लाइक पूरा ढकी ढकी एकदम। और जितना मास्क छोड़ा होता ना दिखाने के लिए उतना अपनी उर्फी ढकती है। अपने को मच्छर वच्छर ये उतना ही जरूरी है, जरूरत से ज्यादा मैं कुछ नहीं करती। अगर सूरज बरजात्या का किसी दिन दिमाग खराब हो गया और उन्होंने बोला कि यार उर्फी तुम बनोगी मेरी हीरोइन, लेकिन कपड़े पूरे पहनने पड़ेंगे, तो लेकिन कहाँ पूरे पहनने पड़ेंगे और कहाँ उतारने पड़ेंगे वो क्लैरिफाई करेंगे। सिर्फ पहनने ही है, यहाँ तक चाइनीज नेक और यहाँ ढकना है तक, पूरा, और यहाँ ग्लव्स से। भी हैं, ग्लव्स हैं। ग्लव्स तो मैं पहनती रहती हूँ। लेकिन सिर्फ ग्लव्स ना। देखो पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी लूंगी। मैं तो बड़ी लालची हूँ। सूरज बरजातिया जी अभी 4 धाम निकले हैं, वो कहते हैं मैं थोड़ा सोच के आता हूँ। मैं उर्फी, मैं कभी कभी तुम्हारा ड्रेस देखती हूँ ना सोशल मीडिया पे, कई ड्रेस होते हैं, कई धागों पे अड़े होते हैं, यस है ना, कई धागों पे अड़े होते हैं। जैसे एक मिसाल है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे कभी कभी लगता है उर्फी को धागे का सहारा। कभी कभी उर्फी ऐसा होता है कि मैं ये पोज ना दूं, कड़क। एक गरीब परिवार का जो बड़ा बेटा होता है उस पे जो बोझ होता है ना, उससे वो ज्यादा तुम्हारे बोझ एक में। ऐसी जगह के धागे पे होता है ना भाई, उसने सब धागों को कहा होता भैया 15 मिनट निकलने वाली, घर अभी पकड़ के रखना, लड़की को बचाना भैया, पकड़ लो। वो स्पाइडरमैन का वो नहीं था, वो जो ट्रेन ऐसे रुकता है उस तरह से धागा रिएक्ट कर रहा सच में उर्फी, कभी कोई ऐसी ड्रेस मीडिया के सामने हुई बस तुमको लगा कि तुमने ऐसे छीका, इश्क और ठुक, कुछ टूटने की आवाज है और तुम उधर ही अपनी टीम को बोला? बहुत बार हुआ। एक ऐसी स्कर्ट थी, वो मैंने उससे बनाई थी पर्ल्स और वायर में डाल के, तो वो स्कर्ट मतलब ऐसे बिल्कुल टिकी हुई थी, पर जब तक मैं गई तब तक वो पूरी पीछे से टूट गई थी। तो मैं किसी तरह अपने पैर में मीडिया के सामने ऐसे पीछे पीछे चल रही हूँ कि देखे ना। मीडिया ने उसपे गाना भी लगाया था, बिखरने का हम सच में। लेकिन उर्फी बिखरने से पहले घर पहुंच गई यार। वो नहीं, वो वायर के अंदर ऐसे पर्ल्स लगाए थे ढेर सारे, और फिर उसको 100-200 पीसेस बनाए थे, और फिर उसमें ओ माय गॉड इससे भी ड्रेस बन सकती है। किससे? इससे, ये साकलियों से। साकली, पर साकली में छेद बड़े बड़े नहीं भैया, छोटी साकली अरेंज जितने बड़े छेद उतने ज्यादा व्यूज। उर्फी क्या क्या नहीं पहना? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या नहीं पहना पहना है अब तक? क्योंकि सारी चीजें पहन चुकी हो, ब्लेड, बोरी, फॉइल, चिंगम, सिम कार्ड, बालकनी की ग्रिल,
आई थिंक एक आदमी को बस ऐसे ऊपर पहनना बाकी है अभी। कोई हाथ नहीं खड़ा सारे करेगा वहां से ये देखो इतने खुश हो चुके हैं ये सब। ये देखो, किसने हाथ खड़ा किया ऊपर? ये कौन थे? इनके चेहरे पे देखो खुशियां देखो। और सबने एक कैमरामैन से तो हाथ ऐसे कर लिए। एक दिन मैंने देखा चांदी का वर्क लगाया था आपने, ओह यार, समझ नहीं आ रहा था उर्फी है कि बर्फी। सच में मेरे को तो लगा किसी ने गरम गरम फ्रैंकी रख दी क्योंकि इस पूरे फॉइल पेपर में गरम गरम उर्फी घूम रही थी, है ना? इट वाज नाइस। उर्फी का जो फैशन है कौन डिजाइन करता है? मैं खुद डिजाइन करती हूँ। पर ये तो बहुत बारीकी का काम है, मोती बनाना, हर मतलब आइसक्रीम में जोड़ना या कीवी काटने। ये अकेले ये तो, फ्रेश है ये। अकेले बंदे का तो काम नहीं। नहीं नहीं, बहुत टीम है मेरी, मतलब एक घर पे जो रहती है टीम जो ये हैंडवर्क करती है, टेलर्स की टीम अलग है, तो और जो टीम, हाँ, और एम्ब्रॉयडरी वाली टीम अलग है, और मतलब फिर बाकी स्टाफ अलग है जो घर पे काम करता है। फिर और ये कोई आप कहीं बाहर ऑफिस नहीं है, घर पे से घर पे अभी पहले 1 BHK था, अभी मैं 3 BHK में शिफ्ट हो गई ओ हूँ। भैया हम 2 BHK में रहते हैं। पर रेंट पे मेरा, तुम्हारा खरीदा हुआ होगा। अच्छा, आपको घर कैसे मिल गया? लेकिन मैंने कहीं ऐसे न्यूज में पढ़ा था कि आपको कोई घर नहीं दे रहा, और ये स्टार्टिंग में तब मेरा बजट भी शायद कम था इसलिए नहीं दे रहे थे। हाँ नहीं, तब रीजन भी देखो, उर्फी जावेद है, आप शूट करोगे घर के अंदर, तो मैंने कहा घर के अंदर मैं नंगी घूमूं क्या? तो कहने का मतलब बाहर कीजिए, घर के अंदर क्यों भाई? अरे तो तू रह रहा है, तेरे सामने कर रही हूँ मैं, तो इंटरनेट पे तो सब देख ही अच्छा, वो रहे हैं जब ना। सोसाइटी में जाओ तो 3-4 अंकल बैठे होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना? सोसाइटी के मेन लोग। आप वही हो ना मैडम जो छोटा छोटा कपड़ा पहन के तो मीडिया के सामने आपको कैसे पता अंकल? अभी देखा आप पहन के? अंकल नहीं, मुझे आंटियों ने ऐसे बोला है 1-2 बार की ना, जब पूरे कपड़े, एक बार पता नहीं मैं कहाँ गई थी, गोवा में भी थी और पता नहीं कहाँ थी, सो मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ। एक बार एक आंटी ने ऐसे खुद भी छोटे ही पहने थे, या एयरपोर्ट पे मैं पूरा पहन के चली, सूट पहन के गई थी, उर्फी आज पूरे कपड़ों में, तो मैंने कहा अपना काम करना चलेगा। लेकिन वापस आते हैं हम कपड़ों पे कि घर पे लोग आते हैं, कितने लोग हैं वो? बिकॉज वो जानना बड़ा। भाई टीम सुन के तो पूरी की मेरे को पूरी सच टीम में है यार, मैंने टीम सुना था बस रोहित शेट्टी एंड टीम, यस। जब आता था अभी उर्फी जावेद एंड टीम, सच में लोग हैं? बहुत लोग हैं, मतलब डिफरेंट है। घर पे कुछ लोग आते हैं, बाकी कारखाने में भी वो कारखाने में लेके जाते होंगे ना? कारखाने में अलग हैं टेलर्स, और फिर एम्ब्रॉयडरी वाले अलग कारखाने में हैं, तो चलता रहता है काम। वाह, बहस होती है, टेलर कहता है नहीं मैम टूट जाएगा मत करो, वो टेलर मना करते कि मैम ये नहीं बन पाएगा, मैंने कहा बन जाएगा, तुम, मैं बोलती तुम्हें क्या मतलब है, वो तो ऐसे नहीं आ पाएगा, आप अनकंफर्टेबल हो गए। मैंने कहा अरे तुम्हें क्या मतलब है, तुम बनाओ, तुम अपना काम करो बस। बट दिल पे हाथ रख के बोलो, सच्ची अनकंफर्टेबल तो बहुत होता होगा। लाइफ ही अनकंफर्टेबल है यार। उर्फी मैंने गर्दन के निशान देखे हैं तुम्हारे, सच में किसी ने डाले थे, इसने कोई चैन वाला, हाँ भैया पीछे निशान, ऐसे लगा कि कहीं भीड़ में जाके कोई रैली गुद्दी में चमाटे खा के। नहीं सच में ऐसा लगा कि किसी रैली में नारे लगा के आई और पीटा सबने, इतनी लाइनें, मेरे को इतना बेचारी पे तब तरस आया, मैं क्या यार ये क्यों? बट आई लव इट, मतलब मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ। ओके, तो क्लोथ्स गिव मी द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस जो आज तक शायद मुझे कभी मिला नहीं। यू नो व्हेन एवरीथिंग इन माई लाइफ वाज बैड, जब मुझे लगता था आसपास कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं बस तैयार होकर अपने आप को शीशे में देखती थी एंड इट फील्स गुड। लोग शादी में जाते हैं, शादी में क्यों इतना सचते हैं, और या दुल्हन भी इतना क्यों सचती है, टू फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। एंड मैं रोज ही दुल्हन बनती हूँ अपने टाइप की शादी की। वाह, कभी ऐसा हुआ कि ड्रेस तैयार कर दी दादा ने, दीदी ने पहना दी, मेकअप कर दिया, और मुंह सबका ऐसे है, मतलब था ना पीछे से कि मत कर, ऐसा वाला? अभी तो दे आर लाइक देव एक्सेप्टेड, अगर कुछ ऐसा नहीं होता देर लाइक टी-शर्ट पहन के क्या हो गया, कुछ सही हो ना। दीदी तबीयत तो ठीक है ना? सच में हमको लगा था, मेरे को और हर्ष को, कि एक बार उर्फी की तबीयत खराब है। उर्फी जावेद साला पहली बार देखी ढकी हुई और टी शर्ट बड़ी प्यारी सी ऐसे ग्लॉसी लिप, और ऐसे करके भैया जब टर्न किया उर्फी ने, पीछे भैया देखा अंडेवार निकोबार। मैं क्या, मेरे को लगा यार ये आज चलो आज तो कुछ पहना अलग करके, पीछे घूमी भैया त्रिकोने वाला जो कभी कभी पराठा खाते हैं ना, उर्फी क्यों ऐसा झटका ही दे दिया? तुमको भी पता था जब घूमोगी तो झटका होगा। तुम्हारा खुद का बंदा देखो हंस रहा है, वो भी हंसा होगा। ये तो इसको बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं कार में बैठी थी, हमारा कुछ इंटरव्यू टाइप था, तो ये आया मेरी कार में बैठा, मैं गई वहां पे नीचे, तो जैसे ही मैं बैठी कार में, ये मुझे देख के चीख दिया, मेरा क्या हुआ, बोले ये क्या है, मैंने वो कोन वाली ब्रा पहनी एंड ही जस्ट स्टार्टेड लाइक, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, तुमने तो ऐसा देखा हुआ है, लाइक बिग डील, ही इज शाउटिंग। मैं कहा क्या है, डर गया। मैंने कहा अरे भाई तुम गले नहीं मिले आंख फूट जाती। नहीं, बड़े तीखे कौन थे, पर मैं, मेरे बूब्स में छोटी हूँ ना, तो किस आंख तक आ ही नहीं पाती मैं किसी की।
कौन हो तुम? बड़े कौन हो? सच में बड़े कौन थे यार, वो तो अच्छी खासी फैमिली, वो हैप्पी संडे नहीं होता, संडे आइसक्रीम वो क्वालिटी थी। वॉल्स की। हाँ, उर्फी ड्रेस पहन के कभी ऐसा होता कि ये तो अभी नहीं पहननी कभी, सारी ड्रेसेस मतलब आई डोंट रिपीट माय आउटफिट। और जब तैयार होती है ड्रेस पहनती तो ऐसा पूरे एंगल से देखती हूँ कहीं से कुछ दिख ना रहा हो? नहीं, ये देखती हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं, लेकिन कभी ऐसा फोटो शूट हो रहा है और कैमरामैन फोटो खींच रहा है और उसकी हंसी निकल गई, ऐसे हुआ कभी? मैम थोड़ा ऐसी किया और तुमने कुछ ऐसा किया और उसने ऐसा किया कहीं? नहीं, ऐसा हुआ? नहीं, वो तो आई थिंक नहीं यार, ये तो कभी नहीं हुआ। वो ही माय पीपल नो मी नाउ, नथिंग सरप्राइजेस देम एनीमोर। लाइक ये तो यही एक्सपेक्टेड है। कभी ऐसे टी शर्ट में आ जाती हो, लाइक मैम सब ठीक तो है ना, आप साड़ी में पिक्चर खिंचवा रहे हो, साड़ी को भी पीछे से बैकलेस भी नहीं है। उनका खींच, अपना काम कर। पूरी दुनिया वेट कर रही है मैम और आप अपने आप को ढक के बैठ गई। मैम ऐसा नहीं होने दूंगा मैम। हमारा बेबी अभी हुआ है तो मैं और भारती वही बात कर रहे थे कि गोला के कपड़े मुझे रजाई आ सकते हैं। मैं डर गई भाई, मैंने अभी कल परसों देखा इसने छोटे छोटे कार्टून वाले वो पहने थे ना, छोटे छोटे। हाँ। मेरे को लगा कि हमसे मिलने आ रही है, कहीं ये कहे मैं एक डायपर पहन जाऊं उनको अच्छा लगेगा। हम डर गए कहीं एक डायपर ना पहन के आए, गोला बन के ना आ जाए। गोली। सच में छोटी सी गोली। लेकिन सच में यार ये कॉन्फिडेंस ही होता है हर्ष, ऐसे कपड़े पहन के बिंदास फोटो को जाके निकलने का। मतलब जैसे हिसाब से उर्फी के अपने कपड़े छोटे छोटे होते हैं, इनका वाकई कॉन्फी होता है, पूरा अपने आप को ढकी। और आज थोड़ा ग्लैमर दिखाने के लिए मैं भी थोड़ा काट के आई हूँ, बट भैया जो छाती से बाल निकल रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है अभी थोड़ी देर बाद लड़की ऐसे करेगी, खत्म हुआ। बहुत मर्दों के छाती पे बाल नहीं होते हैं ना, तो मैंने कहा मैं ही सबके लिए कंपनसेट कर देती पहली ऐसी औरत है। हूँ। इतने बड़े छाती के बाल लेके घूम रही है। उर्फी अपने नेक्स्ट 5 कॉस्ट्यूम के आइडिया। उर्फी किसी में भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे लीक किए हुए कपड़े पहनने हाँ, की। चोरी तो हो नहीं बिंदास सकती। बोल दो। ढक्कन, चाय पत्ती, कड़ी पत्ता। चाय पत्ती, नॉट अ बैड आइडिया। नहीं Yes. अरे अभी तो भारती वो भी बोल रही थी, बोल रही एयरपोर्ट पे वो क्या था? एक तो तुम लोग बोल रहे थे ना कि मैं बोर्ड में पास। मैं अंदर नहीं जाती हूँ। अब ना मैंने सोचा हुआ है, ये इसी ने आइडिया दी मुझे, मैं बोर्डिंग पास यहाँ पहन के जाऊंगी, बड़ा सा प्रिंट नहीं करवा नहीं के। भाई, और कहेंगे मैडम स्टैंप। और अगर वो मशीन होती जिसपे स्कैन करके आगे निकलना पड़ता तो तुम ऐसे करोगे, पी आइए मैम आगे, ऐसे नहीं हाँ, नहीं भाई। मैं अब बोर्डिंग पास यहाँ अपनी छाती पे लगा के जाऊंगी। अब ये पसीने उसके निकलवाएगी जब सीढ़ियां जब चढ़ते हैं ना फ्लाइट की हर्ष, तो बोर्डिंग पास आधा पार के देते नहीं, तो वो कहेंगे ऐसे। वो इसको सारे पकड़ा के कहेगा मैं जा रहा हूँ गाँव। सच में यार हर्ष कुछ भी ऐसा मत बोल, वो टी बैग लगा के आ जाएगी। नहीं भाई, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। टी बैग? टी बैग। ओके, ऑनेस्टली द ड्रेस इज रेडी एक्चुअली, बस अपलोड करना बाकी था। नहीं, आई मीन अ ड्रेस फ्रॉम टी बैग्स। शिट यार। टी बैग? या मैंने एक देखा था उर्फी का हर फोन वाला भी। ओह या दैट वाज नाइस। तो चार्जिंग कैसे लगाती थी फिर? चार्ज कैसे किया फोन? वो मेरे बूब से ही चार्ज हो गए। उर्फी की वो ड्रेस देखकर सारे लड़कों ने फोन किए होंगे ना उर्फी क्या को। एक बार तो सारे फोन लड़के उठा फोन दे। कर रहे होंगे कि एक साथ तो फोन उठाए हेलो, और सारे कहे हाय। घर में क्या पहनती है उर्फी? कुछ नहीं। ओह लाइक ए न्यू बोर्न बेबी। सच में? आई मीन फिर तो बेल बहुत बजती होगी हर्ष। मैम आपका पिज्जा है? ओह सॉरी मैम, अब रख लो, मैं पैसे कटवा लूंगा। पिज्जा का भी आउटफिट बन सकता है, नॉट अ बैड आइडिया। भारती आज तो आइडिया देने आई है यहाँ पे। थैंक गॉड मैंने बर्फ नहीं बोला। क्या वो सारे खुश हो गए? LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को।